जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है, हम सभी के घरों में अक्सर गोंद के लड्डू बनते हैं। गोंद हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और सर्दियों में हमें ये गोंद के लड्डू अवश्य खाने चाहिए। गोंद से घुटने दर्द, कमर दर्द सभी में हमें फायदा मिलता है। तो चलिए आज परफेक्ट मेजरमेंट के साथ गोंद के लड्डू घर पर किस तरह से बनाते हैं, वो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम गोंद के लड्डू तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है अखरोट, ये 1/3 कप है। वजन में आप देखते हैं तो ये 50 ग्राम होता है। साथ में जाएगा बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता। तो बादाम, पिस्ता, किशमिश, ये तीनों का जो वजन रहेगा वो 50 ग्राम और पिस्ता का 25 ग्राम रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ड्राई फ्रूट लिया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी एक की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता 25 ग्राम लिया था, बाकी सारे जो है वो 50 ग्राम है। और ये है ड्राई डेट्स यानी कि छुहारे, तो ये मैंने 1.5 कप लिए हैं। वजन में देखे तो 150 ग्राम है। अब जाएगा मखाना। तो मखाना यहाँ पर मैंने लिया है वजन के अंदर 50 ग्राम, और अगर कप से देखते हैं तो तकरीबन ये 3.25 कप के करीब होता है। अब जाएगा इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट। वजन में ये 100 ग्राम रहेगा और कप से मेजर करते हैं तो 1.25 कप। ये मैंने लिया है मगज, तो ये जाएगा 25 ग्राम और 1/4 कप। साथ में जाएगा गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, तो वो है 150 ग्राम। और कप से मेजर करते हैं तो 1.5 कप के करीब रहेगा। अब इसके अंदर जाएगा गोंद, तो ये मैंने बबुल का गोंद लिया है और ये वजन में है 200 ग्राम और कप में देखें तो 1 कप है। ये बबुल का गोंद बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं। इस तरीके का जो छोटा आता है ना, उसे लेना है हमें। अब ये है मैंने लिया ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ पाउडर, तो वजन में ये 50 ग्राम है और कप से आधा कप है। साथ में जाएगा 25 ग्राम पीपरा मूल पाउडर यानी गंठोड़ा पाउडर, और ये वजन में 25 ग्राम और कप से 1/4 कप है। घी यहाँ पर मैंने जमा हुआ लिया है, आप पिघला हुआ भी ले सकते हैं। तो घी हमें यहाँ पर 275 से 300 ग्राम तक लगेगा, तो मैंने 275 ग्राम लिया है। ये पिघला हुआ है तो 1.5 कप है, लेकिन अगर आप सॉरी, ये जमा हुआ है तो 1.5 कप है। पिघला हुआ ले रहे हैं तो आप 2 कप के करीब भी ले सकते हैं। फिर इसके अंदर जाएगा गुड़। तो गुड़ मैंने यहाँ पर कोल्हापुरी लिया है और इसे मैंने थोड़ा सा छोटा ही कर लिया है। तो ये हम ले रहे हैं 2 कप और वजन में 350 ग्राम। मखाना को सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस की आंच को स्लो रखना है और इसे चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। आप चाहे तो इसे धूप में भी रख सकते हैं 3 से 4 घंटे, या फिर माइक्रोवेव कर सकते हैं 2 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद थोड़ा सा घी डालेंगे और जो हमारे ड्राई फ्रूट है उसे हम थोड़ा सा घी के अंदर सौते करेंगे। तो किशमिश को पहले नहीं डालना है, बाकी सारे ड्राई फ्रूट डालेंगे। घी में सौते करने से इसका जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आएगा और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। वैसे आप इसे कच्चा भी डाल सकते हैं। किशमिश को हम बाद में डालेंगे थोड़ा सा इसे सौते करने के बाद। और जैसे कि मैंने बताया, आप अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट कोई भी क्वांटिटी में कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आपको बादाम ज्यादा डालनी है तो डाल सकते हैं। मैंने कुल यहाँ पर 250 ग्राम इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट मिला के डाले हैं, जिसमें है काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट। उसके बाद थोड़ी सी जो किशमिश है साइड में रखी थी वो भी डाल देंगे और उसे सौते कर लेंगे। इसे साइड में रखना है। और जो मगज है उसे भी हम हल्का सौते करेंगे जब तक इसके चटकने की आवाज नहीं आती। 2 से 3 मिनट में अच्छे से ये सौते हो जाएगा। फिर थोड़ा सा घी इसके अंदर और डालना है और जो डेसिकेटेड कोकोनट है उसे भी हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो मार्केट में रेडीमेड मिलता है ना, उसका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नारियल है सूखा वाला तो आप इसकी गिरी बनाकर भी ले सकते हैं, यानी उसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो इसे बहुत ज्यादा नहीं भुनना है, सिर्फ आधे से 1 मिनट। इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अब घी डालेंगे। तो घी हमें यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा डालना है क्योंकि हमें इसके अंदर गोंद को फ्राई करना है। तो देखिए, घी को अच्छे से गर्म होने दीजिए। जैसे ही आप गोंद डालेंगे ना, फूल के ऊपर आ जाएगा। तो बस इतना गर्म चाहिए। थोड़ा गोंद इस तरीके से फैलाकर डालेंगे और थोड़ी ही देर में बहुत बढ़िया से ये पॉप अप होगा यानी फूलेगा। तो हमारा जो गोंद है वो इस तरीके से फूलना चाहिए। अगर कच्चा रह जाता है तो जब आप गोंद के लड्डू खाएंगे ना, तो आपके दांतों के अंदर वो चिपकेगा। तो इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी का सारा जो गोंद है उसे फ्राई कर लेंगे। वैसे आप चाहे तो कच्चे गोंद को पहले मिक्सी जार में पाउडर बना लीजिए, फिर घी के अंदर इसे सौते कर लीजिए, तो वो भी चलता है। आपको जो
अच्छा लगे या जो सही लगे, जो आसान लगे, ऐसे आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा घी मैंने और डाला है और जो हमारा आटा है हमें उसे भूनना है। देखिए जैसे बेसन भूनते हैं ना उसी तरीके से हमें आटा भूनना है। लेकिन बेसन भूनते वक्त क्या होता है, बेसन की बहुत बढ़िया खुशबू आने लगती है और उसका जो टेक्सचर है वो चेंज होता है, फूल के ऊपर आता है। लेकिन गेहूं के आटे में ऐसा नहीं होता है। तो घी पहले हम बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, इसे सीखते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा घी जरूरत के हिसाब से मिलाते जाएंगे। तो ये जो आटा है वो भुनने में मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट का समय लगा था। तो गैस की आंच को स्लो रखना है और लगातार इसे चलाना है। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलर चेंज होगा तो यानी आटा जल जाएगा और फिर लड्डू के अंदर उसकी जलने वाली जो स्मेल रहती है वो आएगी और स्वाद भी कड़वा थोड़ा लगेगा। तो ध्यान रखना है, इसे ऐसे ही चलाते हुए सीख कर तैयार करना है। तो देखिए जब ये सीख जाएगा ना तो टेक्सचर उसका कुछ ऐसा हो जाएगा और हल्की हल्की खुशबू आनी भी शुरू हो जाएगी। तो ये जो सिका हुआ आटा है इसे हम एक अलग बर्तन के अंदर निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आप इसे इसके अंदर ही रखेंगे तो ये थोड़ा सा और फिर आगे रोस्ट हो जाएगा। तो इसे तुरंत ही निकाल लेना है और बाकी सारी चीजें भी हम इसके अंदर ही आगे मिलाएंगे। तो इसे हम थोड़ा सा फैला लेते हैं और इस तरीके का बड़ा सा पतीला या फिर कोई भी बाउल ले लीजिए। अब जो गोंद है उसे हम कटोरी से इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। आप मिक्सी जार में भी इसे चला सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रेस करने से क्या रहेगा कि जब आप खाएंगे ना तो ये गोंद का जो क्रंच है ना वो आपको फील होगा। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप मिक्सी जार में इसे चलाकर पीस भी सकते हैं। लेकिन मुझे ये स्पेशली ये जो गोंद का क्रंच है ना वो बहुत बढ़िया लगता है, तो मैंने ऐसे ही रखा है। अब जो ड्राई फ्रूट था इसे भी हमें मिक्सी जार के अंदर चलाकर दरदरा ग्राइंड कर लेना है। तो मिक्सी को हम कंटिन्यूअस नहीं चलाएंगे, पल्स मोड के ऊपर चलाएंगे। जिससे क्या होगा कि हमारा जो ये ड्राई फ्रूट है ना वो फाइन पाउडर नहीं बनेगा। तो इसे हमें दरदरा ही रखना है। आप इलेक्ट्रॉनिक चॉपर में भी कर सकते हैं। देखिए इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अब मखाने को भी हम मिक्सी जार के अंदर पीस कर फाइन पाउडर बना लेंगे। मखाना आपको अच्छे से रोस्ट करना है ताकि बढ़िया से ये ग्राइंड हो जाए। मखाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अंदर बहुत सारी मात्रा में कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन रहते हैं, तो आप इसे जरूर डालिए। अब जो ड्राई डेट्स यानी छुहारे हैं वो हमें लेने हैं। इसके बीज मैंने पहले ही निकाल लिए थे और बीज निकालने के बाद ही हमें इसका वजन करना है। तो अगर ये थोड़े से मॉइस्चर वाले हैं तो बढ़िया से ये ग्राइंड नहीं होंगे। साथ में यहाँ पर मैंने आधा जायफल डाल दिया था, तो ये भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। छुहारे को आप एक दिन के लिए धूप में रखेंगे ना तो बढ़िया से ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे यानी कड़क हो जाएंगे। गोंद को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए गोंद जैसे मैंने कटोरी से प्रेस किया था ना, तो इस तरीके का दरदरा इसका टेक्सचर आपको दिखेगा। अगर आप मिक्सी जार में पीसते हैं ना तो घी की वजह से वो थोड़ा सा लिक्विडी हो सकता है। डेसिकेटेड कोकोनट इसके अंदर डाल देना है। ड्राई जिंजर पाउडर और सौंठ पाउडर इसके अंदर जाएगा। सॉरी, ड्राई जिंजर पाउडर और पिपरामिल पाउडर। हमारे यहाँ पिपरामिल पाउडर को गंठोला पाउडर बोलते हैं, आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं जरूर बताना। इलायची पाउडर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भर के। और इसमें यहाँ पर मैंने सौंठ पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखी है, लेकिन आप चाहे तो इसे कम कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में जो ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ पाउडर है ना, इससे हमें कफ कोल्ड की कोई भी तकलीफ नहीं रहती है। इसे हमें अच्छे से मिला लेना है ताकि सारे मसाले हैं ना एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर गुड़ और घी जो बचा हुआ है वो डालेंगे। तो बाकी जो बचा हुआ घी था वो पैन के अंदर ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुल मिला के 275 ग्राम घी का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपको बाइंडिंग कम लगे तो आप थोड़ा सा घी इसके अंदर और डाल सकते हैं, 20 से 25 ग्राम। गुड़ जो था वो मैंने ऐसे पहले से ही छोटा कर लिया है, बारीक कर लिया है। तो इसे हमें सिर्फ पिघालना है। देखिए गुड़ को मेल्ट करना है, तो गैस की आंच को बिल्कुल स्लो रखना है और इसीलिए मैंने गुड़ को ऐसे छोटा कर लिया था ताकि जल्दी से वो मेल्ट हो जाए। इस तरीके से हमें सिर्फ इसे पिघलाना है। अगर थोड़ा सा भी गुड़ के अंदर चाशनी बनने की प्रोसेस हो गई ना तो आपके जो लड्डू है ना वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। तो बस तुरंत ही इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप अकेले ही बना रहे हैं या पहली बार बना रहे हैं तो आप क्या कीजिए, ये जो मिश्रण है ना इसे आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए और गुड़ को भी दो हिस्सों में डिवाइड करके दो बार ऐसी प्रोसेस कीजिए, क्योंकि गुड़ जो है ना जल्दी से जमने लगता है। तो अगर आपको आदत नहीं है तो आप फटाफट से लड्डू नहीं बना पाएंगे, तो आपके लड्डू फिर बनेंगे नहीं। क्योंकि बाइंडिंग तभी आती है जब गुड़ हल्का सा गर्म रहता है, जब ये ठंडा हो जाता है ना तो बाइंडिंग नहीं आती है। तो फटाफट से इसे हमें मिला लेना है। वैसे आप चाहे तो
इसे थाली के अंदर जमा भी सकते हैं, लेकिन अक्सर गोंद के लड्डू ही बनाए जाते हैं, तो मैंने आज लड्डू ही बनाया है। तो फटाफट से मिक्स करने के बाद हाथों को आप घी वाला कर लीजिए, यानी थोड़ा सा चिकना कर लीजिए और फिर लड्डू बनाइए। तो देखिए बाइंडिंग तो बढ़िया से आ ही गई है, लेकिन अगर कोई बार ऐसा होता है कि बाइंडिंग नहीं आ रही है, तो आप क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा जो घी है ना वो गरम करके इसके अंदर डाल दीजिएगा, तो बाइंडिंग बहुत ही बढ़िया से आ जाएगी। तो अभी ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है, तो हाथों से भी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, लड्डू जो बना रहे हैं ना तो वो एक साइज के ही बनाएंगे, तो क्या आता है दिखने में भी अच्छे लगते हैं। ऐसे मिलाने के बाद ये जो मिश्रण है ना उसे हम थोड़ा सा दबा कर रख देंगे। तो क्या होगा कि सारा जो मिश्रण है ना वो ठंडा नहीं होगा, और फिर आप इसमें से लड्डू बना सकते हैं। जो बाकी वाला नीचे वाला मिश्रण है ना वो हल्का गर्म रहेगा। तो लड्डू यहाँ पर एक साइज के बने, इसके लिए मैंने ये 1/8 कप का इस्तेमाल किया है। तो देखिए इसमें भर के हम लड्डू तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के लड्डू बनाया है, जैसे नींबू रहता है ना बस उतनी ही साइज रखी है। आप बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है बड़ा जो होता है ना एक साथ हम नहीं खा सकते, तो फिर लड्डू तोड़ना पड़ता है। तो ये लड्डू की साइज मुझे ज्यादा बेटर लगती है कि एक बार आपने एक लड्डू लिया और खा लिया। तो इस तरीके से हम सारे लड्डू को तैयार कर लेंगे। अगर ऐसा हो कि आपका ये मिश्रण ठंडा हो गया है और अच्छे से बाइंडिंग नहीं आ रही है, तो आप क्या कीजिए, इसे फिर से सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के लिए गैस के ऊपर रख दीजिए। तो गुड़ हल्का सा गर्म होगा तो फिर से आप इसमें से लड्डू बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये लड्डू को बनाकर आप बाहर 1 से 1.5 महीना स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। रेसिपी पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे ऐसी एक और नई मजेदार रेसिपी के साथ।